नमस्कार दोस्तों। कॉर्बेट ट्रिप का तीसरा दिन। पिछले हफ्ते टाइगर देखने के बाद मैं इस वीकेंड फिर से कॉर्बेट के लिए निकला। तो इस वक्त जो समय था वो था रात के 10 बजे जब मैं कॉर्बेट पहुंचा। और 30 दिसंबर को रात 10 बजे मैंने टाइगर को ढूंढना शुरू किया। इससे एक हफ्ता पहले 24-25 के वक्त मैंने 24-25 दिसंबर को मैंने वहाँ पर टाइगर देखा था, जो मैं पिछली वीडियो में कॉर्बेट ट्रिप डे 2 पार्ट 2 में शेयर कर चुका हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं वापस आया इस गांव में। और पिछली बार मैं मोहान में नहीं रुका था, इस बार मैं मोहान में ही रुका। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस था उस रात का। न्यू ईयर्स ईव से एक पहले की रात थी ये, और जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। बाघ की तलाश में एक और दिन। तारीख 30 दिसंबर 2023। समय रात के 10 बजे। जगह मोहान गांव, उत्तराखंड। आज की रात कुछ अलग थी। सर्दियों की ठिठुरन में बाघ की तलाश करते करते एक अजीब सा उत्साह और बेचैनी मन में थी। मोहान गांव के पास की यह ज़मीन इतनी शांत और खूबसूरत दिखती है, लेकिन इसके भीतर कुछ अनकहा और अनदेखा भी है। हर पल यह जंगल कुछ ना कुछ छिपाए रखता है, और वही छिपा हुआ रोमांच मुझे रोज खींचता है। हफ्ता बीत चुका है जब मैंने आखिरी बार बाघ देखा था। वह ठंडी शाम थी, बिल्कुल ऐसी ही जैसे आज की। गांव की तरफ लौटते हुए अचानक वह झाड़ियों के बीच से उभरा था। उसकी सुनहरी खाल धुंधली रोशनी में चमक रही थी, और उसकी तेज आंखें जैसे मेरी ओर सीधे देख रही थी। कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम गई थी। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे जंगल का राजा खुद सामने आ खड़ा हो। फिर वह वैसे ही तेजी से गायब हो गया, मानो यह सब एक सपना हो। आज मैंने सोचा कि शायद वह फिर से मुझे दिखेगा। दिन की शुरुआत ही ऐसी थी कि हर चीज में रहस्य और रोमांच छिपा था। सुबह सुबह धुंध ने चारों ओर एक सफेद चादर बिछा दी थी। दूर तक पेड़ और पहाड़ धुंध के पीछे छुपे थे। पेड़ों के पत्तों पर जमी ओस चमक रही थी, और ठंड ने हर चीज को एक अजीब सी शांति में ढाल दिया था। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी शुरू की, मैं जानता था कि जंगल आज फिर कुछ नया दिखाएगा। यहाँ बर्फ नहीं गिरती, लेकिन ठंड और धुंध ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे मुझे ऐसा लग रहा था कि बाघ कहीं ना कहीं छिपा है। गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं हुई। इस जंगल में बाघ की ताकत और उसकी उपस्थिति का हर जगह एहसास होता है। गाड़ी के अंदर ही सही, लेकिन मेरे हर कदम पर वह मुझे देख रहा होगा, मैं इस बात को महसूस कर रहा था। रात के वक्त जैसे ही हम नदी के किनारे पहुंचे, सामने अचानक चीतल और सांबर के झुंड की हरकतें देख मन में रोमांच भर गया। उनके तेज अलार्म कॉल, जो उन्होंने बाघ की उपस्थिति के डर से दी, जंगल के शांत माहौल को चीरते हुए फैल गईं। उनकी आवाज़ें इतनी तीव्र थी कि दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई। पेड़ों के झुरमुट के बीच कहीं कुछ हलचल दिखने की उम्मीद थी, पर वह दिखा नहीं। चीतल और सांबर झुंड में बिखर रहे थे, दौड़ते हुए। उनके अलार्म कॉल करने की और देखने की दिशा वही थी जहां बाघ ने शायद अपनी छाप छोड़ी हो। यह जंगल की भाषा है जिसे जानवर समझते हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी अलग दुनिया में था। हर जानवर की हरकत, हर पत्ता जो हिलता था, मुझे इस बात की याद दिला रहा था कि बाघ कहीं आसपास ही है। फिर कुछ दूरी पर गीदड़ दिखाई दिए। वे भी जैसे किसी अनजाने खतरे से सतर्क थे।
जंगल का हर कोना उस क्षण जीवंत हो गया था। बंदर उछल कूद कर रहे थे, खरगोश अपने बिलों में भागते दिखे। हर चीज मानो किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाघ अभी भी अनदेखा था। उसने आज खुद को छिपाए रखा, लेकिन उसकी छाया हर ओर फैली हुई थी। रास्ते में एक पल आया जब लगा कि वह कहीं बेहद पास है। झाड़ियों के पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उस पल एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी और हर आवाज जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी, पर बाघ नहीं दिखा। गाड़ी चलाते हुए मैंने हर ओर नजर रखी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। रात धीरे धीरे और काली होती जा रही थी और दूर दूर तक जो रोशनियां थी, जो लाइट थी, वो भी बंद हो गई थी। हाईवे पर ट्रैफिक रुक चुका था। बिल्कुल सुनसान सन्नाटा हो गया था और अब बंदर की कॉल चल रही थी। जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसा कि सब जानते हैं कि बंदर की कॉल एक निश्चित है कि बाघ वहीं है। यह एक अंत था। मुझे लगा कि आज मुझे अब बाघ दिखेगा। मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच अभी भी जिंदा था। रात 10 बजे से अब 5 घंटे हो चले थे मुझे बाघ ढूंढते ढूंढते। हर दिन की तरह आज भी अभी भी लग रहा था कि बाघ करीब है, बस दिखने वाला है, लेकिन दिखाई नहीं दिया। हो सकता है वह फिर से मेरी तरफ देख रहा हो। बंदर की कॉल पर मैंने पूरा क्षेत्र को छान मारा लाइट से, लेकिन मुझे बाघ नहीं दिखा। ये मुझे पता था कि बाघ मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन इस बार भी उसने खुद को दिखाने का फैसला नहीं किया। मुझे ये पता है कि बाघ जब भी दिखता है तब दिखता है जब उसने कोई गलती की हो या वह दिखना चाहता हो। आज ये बाघ दिखने के मूड में नहीं था। वापस मैं एक बार फिर नदी के किनारे रुका। पानी की हल्की हल्की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। क्योंकि गाड़ी के शीशे खुले थे तो ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को सुन्न कर दिया था, पर मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैं समझ चुका था कि बाघ की खोज केवल उसकी मौजूदगी को महसूस करने भर से भी पूरी हो सकती है। उसकी उपस्थिति, उसकी दहाड़ या उसकी झलक देखना केवल रोमांच का एक हिस्सा है। असली रोमांच तो हर इस जंगल में छिपा है, जहां हर पेड़, हर जानवर, हर हलचल उसकी कहानी कहती है। आज बाघ दिखा नहीं तो क्या, कल फिर से इस जंगल में लौटूंगा। शायद बाघ खुद को दिखा दे, या शायद फिर से उसकी छाया मेरे आसपास हो। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, यह जंगल कभी निराश नहीं करता। उसकी हर कहानी हर दिन एक नया अनुभव देती है। मुहान का है जंगल, यह ठंड, यह नदी और यह धुंध, इन सब में बाघ का इंतजार करना एक अलग तरह का रोमांच है। समाप्त। और कहानियों के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। टेक केयर।